कि जो ये हेयर फॉल है या हेयर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है जो कि मैंने अभी गिनवाए, ये होते क्यों हैं? बालों के लिए झड़ने का मुख्य कारण क्या है? पानी की कमी, एसिडिक ब्लड, एसिडिटी, गैस की बीमारी। ऐसा हम क्या अपनी डाइट में मिस करते हैं जो बाल इतने खराब हो जाते हैं? बाल सफ़ेद शुरू होने का मतलब आप पानी कम पी रहे हैं। झड़ने का मतलब कि आप पानी कम पी रहे हैं। दूसरा कि बाल में अगर डैंड्रफ हुआ तो समझ लीजिए आपका खून एसिडिक है, एसिडिटी का लेवल ज़्यादा बढ़ गया है। बालों से पता चल जाता है कि आपको कौन सी बीमारी शरीर में पैदा हो चुकी है। ये लोग क्या करते हैं कि सबसे इजी वो समझते हैं कि बालों में अगर बाल झड़ रहे हैं, गंजापन हो रहा है, तो एक काम करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। कोई एक सुपर फूड बताइए जो कि बालों के लिए हर तरीके से अच्छा है, जो ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दे। आंवला, फ्लैक्सीड, एलोवेरा। आंवले को चटनी के रूप में भी खा सकते हैं, भुर्ता के रूप में भी बना सकते हैं, उसका जूस भी पी सकते हैं, उसका लेप भी बना सकते हैं। लेकिन जो आंवले का आयरन होता है वो बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नमस्कार, मैं ऋतु तोमर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है आपके बालों से रिलेटेड यानी कि हेयर प्रॉब्लम्स, लेकिन उसके सॉल्यूशंस भी हैं। ये बात आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से और मैं भी, कि आपका कॉन्फिडेंस आता है तो आपका बालों से आता है। अगर आपके बाल बहुत अच्छे हैं तो आपको ये लगता है कि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन आजकल का प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास वक्त नहीं है, इतने सारे केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे बाल अच्छे हो जाएंगे अगर हम अच्छा शैम्पू यूज़ करेंगे या फिर अच्छा कंडीशनर यूज़ करेंगे। और होता क्या है, हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं, हेयर फॉल हो जाता है, बाल ग्रे हो जाते हैं, गंजापन होने लगता है, हेयर लाइन पीछे हो जाती है, स्प्लिटेंस हो जाते हैं, जिनको हम इग्नोर करते रहते हैं और असल में होता क्या है कि एंड में आकर आपके बाल पूरी तरह से झड़ जाते हैं और हम चले जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर। और वो कितना दर्द देता है, कितना पेनफुल होता है, शायद आपने वीडियोज़ में भी देखा होगा। इस विषय को लेकर ज़्यादा बात करेंगे। हमारे साथ हमेशा की तरह योग गुरु सत्यनारायण यादव जी जुड़े हुए हैं, जो हमें बताएंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। बहुत स्वागत है आपका गुरुजी। देखिए, नमस्कार जी। जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा कि हम क्या करते हैं, हम शैम्पू एक से एक बेस्ट लेकर आते हैं कि एक काम करते हैं, मार्केट में ये शैम्पू नया आया है, इसको यूज़ करते हैं। फिर सोचते हैं कि यार शैम्पू काफ़ी नहीं है, एक काम करते हैं, कंडीशनर भी लेके आते हैं। आजकल तो सीरम्स का ज़माना है, तो हम सीरम भी लगाने लग गए हैं, हेयर ऑयल आते हैं, हम उनको यूज़ करते हैं। यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में कि ये आपके बालों का ख़ास ख्याल रखेंगे। लेकिन होता क्या है कि उल्टा आपके बाल ख़त्म होते जाते हैं और इतना हेयर फॉल होता है कि एक दिन सर पर एक भी बाल नहीं रहता। और लोगों ने इसका सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया, हेयर ट्रांसप्लांट, लेकिन वो कितना पेनफुल है लोग जानते हैं। पहला जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है, और शायद व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे, कि जो ये हेयर फॉल है या हेयर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हैं जो कि मैंने अभी गिनवाए, ये होते क्यों हैं? ये सबसे अहम सवाल है और हम लोग डायग्नोसिस भी करते हैं बहुत सारी चीज़ों पर। मैं बताना चाहता हूँ कि बाल तो है ही, बाल एक ऐसा अंग है हमारे शरीर का, एक ऐसा रूप है कि जो हमारे व्यक्तित्व को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। और व्यक्तित्व को और सौंदर्य को केवल हम लोग उसी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हमारे नेचुरोपैथी योग में, आयुर्वेद में बालों को इस दृष्टि से देखा जाता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, बालों से देख के पता चल जाता है। अगर आपके बाल स्वस्थ हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, अगर बाल आपके अस्वस्थ हैं तो आपका शरीर अस्वस्थ है। तो बालों को कैसे बचाया जाए, उसके लिए बालों को जो खुराक मिलती है खून से मिलती है। खून को अगर हम ठीक नहीं रख पाते हैं, साफ़ नहीं रख पाते हैं, और खून का निर्माण होता है हमारे लीवर से, हमारे पाचन संस्था से। तो बालों के लिए झड़ने का मुख्य कारण क्या है? पानी की कमी, एसिडिक ब्लड, एसिडिटी, गैस की बीमारी और स्ट्रेस, टेंशन। उसके कारण बालों में क्या क्या हो जाता है कि पहले डैंड्रफ एक बीमारी होती है जिसको सीकरी बोलते हैं, सफ़ेद सफ़ेद उसमें इन्फेक्शन हो जाता है जड़ों में। फिर बाल क्या कहते हैं, फट के दो दो बाल हो जाते हैं, एक एक बालों में दो दो बाल स्प्लिटेंस हो जाता है। जी। उसके बाद बाल झड़ने लगते हैं। तीसरा, खुजली बहुत होती है। चौथा, एक ऐसी लेयर निकलती है खुजलाने पर जो सफ़ेद सफ़ेद चूने की तरह
या रोए की तरह निकलता है, सफ़ेद सफ़ेद लेयर्स, ये सब बालों की बीमारियां हैं। और बीमारियां होती क्यों हैं? कम पानी पीने से, नींद पूरी नहीं लेने से, स्ट्रेस के कारण, टॉक्सिन्स वाले खाने खाने से, बासी खाना खाने से, और लाइफस्टाइल इरेगुलरली रेगुलर है। इरेगुलरली रेगुलर है का मतलब कि हमारी रोज़ गलत टाइम पर सोना, गलत टाइम पर खाना, गलत वातावरण। आपने ये तो बताया गुरुजी कि बालों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या-क्या होती हैं। चलिए ठीक है, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो परेशान हैं पहले से ही कि भई हमारे साथ में ये प्रॉब्लम है। लेकिन इसके साथ ही ये होता क्यों है? आखिर हम ऐसा क्या मिस करते हैं जो कि हमारे बाल धीरे-धीरे करके इतने ख़त्म हो जाते हैं कि लोग गंजे तक हो जाते हैं? मतलब पहले आपके बाल गिरेंगे, फिर आपके बाल सफ़ेद होंगे, फिर आपके बाल 2 मुँहे होंगे, यानी कि कोई एक समस्या नहीं है बालों की। ये भी ज़रूरी नहीं है कि इसी एक प्रॉब्लम के साथ ही आपके बालों के साथ में, मतलब एक किसी एक व्यक्ति के साथ में एक ही प्रॉब्लम है बाल की, कई प्रॉब्लम हो सकती हैं। वो क्यों होती हैं? ऐसा हम क्या अपनी डाइट में मिस करते हैं जो बाल इतने ख़राब हो जाते हैं? बाल के बारे में थोड़ा-सा मैं बता दूँ कि बाल हमारे केवल सौंदर्य के लिए नहीं हैं, बल्कि ये हमारे चौकीदार हैं ये, हमारे स्वास्थ्य के चौकीदार हैं। बाल अगर खराब हो रहा है, यानी एक भी बाल सफ़ेद हुआ, तो अलार्म दे रहा है, घंटी बजा रहा है कि आप कौन-सी गलती कर रहे हैं। बाल सफ़ेद शुरू होने का मतलब आप पानी कम पी रहे हैं, झड़ने का मतलब कि आप पानी कम पी रहे हैं। दूसरा कि बाल में अगर डैंड्रफ हुआ, तो समझ लीजिए आपका खून एसिडिक है, एसिडिटी का लेवल ज़्यादा बढ़ गया है। उसी तरह से बाल अगर 2 मुँहे हो रहे हैं, खुजली हो रही है, जो कुछ भी बाल की जो समस्या होती है, बाल झड़ना, एक जैसे आगे से गंजापन, कई लोगों का सिर के बीच में गंजापन हो जाता है, कई लोगों का पीछे से गंजापन हो जाता है। तो जिस लोकेशन में गंजापन हो रहा है, आपके उस ऑर्गन का, कहीं पैंक्रियाज की कमी से, कहीं हार्ट की ब्लॉकेज की कमी से, कहीं कोलेस्ट्रॉल की अधिकता की कमी से, बालों से पता चल जाता है कि आपकी कौन सी बीमारी शरीर में पैदा हो चुकी है। तो बाल हमारे एक चौकीदार हैं, बालों की आवाज़ को सुनिए। और बालों को स्वस्थ रखना बहुत ज़िम्मेदारी और ज़रूरी तो है ही, लेकिन क्यों बाल ऐसे ख़राब हो रहे हैं? पहले तो खान-पान को ठीक करिए, और उसके बाद बालों को हमें सुनना है। जैसे नाखून को देखकर हम बता सकते हैं कि नाखून क्या-क्या बीमारी को बता सकता है। जीभ को देख के हम बता सकते हैं कि जीभ क्या-क्या बता रही है, हमारे शरीर में क्या-क्या बीमारी है। उसी तरह से बाल हमारे को बताते हैं कि क्या-क्या बीमारी हमारे शरीर में पैदा हो रही है। तो बालों के सौंदर्य को तो बचाना है ही, अपने शरीर को भी बचाना है, इस चौकीदार की आवाज़ को सुनना है। आपने गुरुजी यहाँ पर एक बात और बताई कि आपका जो ऑर्गन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, यानी कि डिस्टरबेंस होगी, तो उसी यानी कि पूरे स्कैल्प में से आपके उस पोर्शन के बालों में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, यानी कि चाहे उस एरिया के बाल आपके ज़्यादा झड़ रहे हो या ग्रे हो रहे हो। तो मान लीजिए कि किसी का जो मिडल पार्ट है सर का, वहाँ से बाल झड़ गए हैं या झड़ रहे हैं, जी। तो कौन सा ऑर्गन खराब होगा? मिल्ड का मतलब हो तो उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। और कई लोगों का इकट्ठा यहाँ उड़ जाता से फ्रंट जो फोरहेड होता है, यहाँ की हेयर लाइन लोगों की पीछे हो जाती है। है। जी। कई लोग ऐसे होते हैं धीरे धीरे करके कहते हैं कि यार हेयर लाइन पीछे हो रही है। जैसे जनरली मुझे ये लगता है कि मैं जिस साइड का पार्टीशन लेती हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैं लेफ्ट साइड का पार्टीशन लेती हूँ, तो वहाँ की मेरी हेयर लाइन थोड़ी सी, वहाँ के बाल कम हो रहे हैं। मैं इसके पीछे वजह ये मानती हूँ, ऐसा लगता है ना कि हम एक ही साइड पार्टीशन ले रहे हैं या बाल कॉम कर रहे हैं, तो शायद इसीलिए बाल झड़ रहे हैं। नहीं, क्या नींद ये पूरी वजह नहीं होती हो है? रही है। नींद नींद पूरी नहीं। पूरी नहीं होने से ये बीमारी होती है। तो सुना आपने कि हम जो सोचते हैं वो ठीक नहीं है। इसके पीछे वजह ये है कि आपके ऑर्गन्स कहीं न कहीं वीक हैं या उनमें कोई प्रॉब्लम है, इसी वजह से आपके बालों के साथ में दिक्कत है। तो हमें काम कहाँ करना है? जैसे कि आपने अभी बताया कि रूट कॉज़ यहाँ पता होना ज़रूरी है। और क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अभी आपने मुझे यहाँ पे बताया कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, तो आपका जो मिडल एरिया है वहाँ के बाल झड़ेंगे। तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लेंगे, तो क्या यहाँ के बाल दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देंगे? एक तो कोलेस्ट्रॉल को कम करते ही, कम करने का तरीका हमने बताया है, जानना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद उसको कैसे रिवाइव करना है, पहले तो बाल झड़ना बंद हो जाएगा, उसी में रुक जाएगा। अगर बाल एकदम पैचेज आ गए हैं, वो एकदम उड़ गए हैं, तो क्या करना है उपाय? अदरक लीजिए, अदरक को बीचों-बीच काटिए, और 2 टुकड़ा लिपस्टिक की तरह पकड़ के, और उसको, उसमें से रस जो निकलता है लिपस्टिक की तरह, 5 मिनट तक घिसिए उस जगह पर जहाँ से बाल उड़ रहे हैं। फिर दूसरा पीस लीजिए, उसको भी रगड़िए। उसके बाद थोड़ा-सा काट दीजिए, फिर उसमें से ताज़ा रस निकलेगा, फिर उसको घिसिए। 1 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे रोए की तरह बाल आना शुरू हो गया है। ये काम आपको 1 हफ्ते तक करना है लगातार। और उड़ चुके हैं, उड़ चुके हैं तो भी आ जाएँगे, तो भी आ जाएँगे? आ जाएँगे।
अगर स्कैल्प चिकना हो गया, उड़ चुके हैं तो बाल अभी? तो भी आ जाएंगे। जो यही प्लांटेशन कर उपाय करने जो आपने बताया? बिल्कुल। और जो रीज़न है उसको भी साथ-साथ ठीक करना है। मान और लीजिए कि बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है कि बहुत हेयर फॉल होता है, इतना हेयर फॉल होता है लगता है आधे बाल हेयर फॉल में चले गए हैं। स्ट्रेस और पानी की कमी। हुँ, बाल झड़ने का मुख्य कारण होता है पानी की कमी। पानी का मतलब लोग समझते हैं कि खाली जो हम पानी गिलास में पी रहे हैं वही नहीं। पानी का मतलब लिक्विड। आप लस्सी नहीं ले रहे हैं, आप नारियल पानी नहीं ले रहे हैं, आप नींबू पानी नहीं ले रहे हैं, आप जूस नहीं ले रहे हैं, आप कोई भी एडिशनल लिक्विड जो होता है वो बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, केवल पानी पी रहे हैं और पानी भी कम पी रहे हैं। पानी आपको 6 लीटर पीना है। 6 लीटर का मतलब ये नहीं केवल एक प्लेन दिन पानी। में 6 लीटर 6 पानी? लीटर पानी पीना है। कौन-सा पानी? अभी आपने बोला कि हम जो ग्लास नॉर्मल पानी ले रहे हैं हाँ, वो काफ़ी नहीं है। नॉर्मल पानी तो आधा उसमें करीब 1.5 लीटर वो पीजिए। 1.5 लीटर में आप लस्सी पीजिए, नारियल पानी, नींबू पानी, पानी, खीरे का पानी, घी का पानी। मतलब इनडायरेक्टली आप जिससे पानी इनटेक कर जी, सकें, तो पानी आपको के फॉर्म हाइड्रेट रखना है बॉडी को। जी, खूब पानी देना है ताकि पानी का रोल क्या होता है कि पानी में मिनरल्स के साथ-साथ बहुत सारे विटामिन्स होते हैं और आपके शरीर में जा कर के एक तो नरिशमेंट देता है, दूसरा जो अनवांटेड चीज़ें टॉक्सिन्स है, मॉर्बिड मैटर बोलते हैं, वो उसको फ्लैश आउट करता है। एक तो यूरिन से, दूसरा पसीने से, हुँ, तीसरा ब्रीथ के थ्रू। हुँ, ब्रीथ के थ्रू भाप जब निकलता है तो हमें पानी नहीं दिखता है, लेकिन वो पानी सूख-सूख करके निकलता है साँस के साथ। हुँ, हुँ। तो हमें पानी 6 लीटर पिएँगे तो बाल, नाखून और स्किन, हड्डियाँ, 4 चीज़ हमारे स्वस्थ रहते हैं। और ये जो बाल ग्रे होते हैं, आजकल देखा है कि छोटे-छोटे बच्चे, उनके बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। कोई ना खान-पान सिर्फ़ एक उम्र, पहले होता था कि भई 40-50 साल के बाद आपके बाल सफ़ेद होने शुरू होंगे, फिर लोग ये तो कह सकेंगे कि हमने बाल अपने धूप में नहीं सफ़ेद किए हैं। लेकिन आजकल तो बच्चों के भी बाल सफ़ेद हैं, तो वो भी ये बोलेंगे कि हमने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किया, बताओ उनकी तो उम्र ही क्या है। खान-पान एक तो गलत हो गया, सबको पता है बच्चों का हाँ। आजकल खान-पान क्या है। दूसरा स्ट्रेस, बच्चों को आजकल इतनी टेंशन है जितना कि बड़ों को नहीं होती थी पहले। इसके पीछे लोग पानी को भी एक वजह मानते हैं कि यहाँ का पानी अच्छा नहीं, हम तुरंत पानी को ब्लेम कर देते हैं नहीं, कि हम पानी जहाँ रहते हैं यहाँ का पानी अच्छा नहीं, इसलिए हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ऐसा नहीं, जिस पानी को आप रोज़ पीते हैं, बॉडी उसको एडजस्ट करके उसी के हिसाब से बन जाता है। पानी कहीं आप जहाँ भी रहिए वहाँ का पानी पिएँगे तो नुकसान नहीं है। हाँ, अगर और बहुत हैवी पानी कहीं का होता है, नमक ज़्यादा है, उस पानी को उबाल लीजिए, नमक उसमें बैठ जाएगा, उस पानी को पीजिए। बाल ग्रे हो गए हैं, ठीक है, हेयर ग्रे होने के बाद हम क्या करते हैं जनरली, हम जाते हैं सीधा सैलून में और जाके अपने बाल कलर करवा लेते हैं। हमें लगता है सबसे ईज़ी वे यही है, क्योंकि बालों को कैसे दोबारा ब्लैक करें। क्या उपाय है? हमारे नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में सबसे अच्छा उपाय है, जो मैं खुद करता हूँ। मेरे भी बाल सफ़ेद हैं बहुत सारे, तो मैं सबको बताता हूँ। मैं प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ। मेरी 62 प्लस उम्र है, तो बाल जब सफ़ेद शुरू हो गया तो एक तो हम पानी झड़ते नहीं, लेकिन बाल मेरे इतने मजबूत हैं अभी भी कि आप कितना भी खींचे मजबूत है। लेकिन सफ़ेद होने के बाद हम क्या करते हैं, इसको आंवला लीजिए, एक लोहे की कढ़ाई लीजिए, आंवले को कूटिए, कूटने के बाद उसमें डालिए भृंगराज। अगर आपको पंसारी की दुकान से सब कुछ मिल जाएगा। आप लीजिए जटामासी और अमरबेल, और लीजिए आप एलोवेरा। एलोवेरा ताज़ा, उसका पत्ता हटा के उसको जेल जैसा बना दीजिए और सबको कूट करके, और मेहंदी ताज़ी मिल जाती है पत्ती तो और अच्छी बात है, नहीं तो मेहंदी को भिगो दीजिए लोहे की कढ़ाई में और करीब 24 घंटा भिगोने के बाद मुल्तानी मिट्टी लीजिए और उसमें खूब मिला दीजिए। वो एकदम हलवा की तरह या दलिया की तरह या दही की तरह बन जाएगा। उसको आप बाल को साफ़ कर लीजिए बेसन से, शैम्पू या साबुन से मत धोइए। बेसन से बाल को धोइए। बेसन को से धोने के लिए पहले पानी में बेसन को 1-2 घंटा पहले भिगो दीजिए और उसको बाल को बेसन से धो के, उसके बाद जब बाल सूख जाए तब इस लेप को लगाइए मड थेरेपी की तरह। पूरे बाल की जड़ों में लगाइए। जड़ों में लगाने के बाद आप लेट जाइए 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद आप बाल को धो लीजिए पानी से। बाल एकदम चमकेगा भी और उसको नरिशमेंट इतनी मिल जाएगी और रंग एकदम निखर के नेचुरल काला की तरह, जैसे लगेगा कोई डाई करा के आया हो। तो आप लोग ये करके देखें। मेहंदी अगर काली नहीं मिलती है, सॉरी नेचुरल नहीं मिलती है, तो पैकेट का भी ले सकते हैं। एलोवेरा ताज़ा होना चाहिए, उसमें आंवला का कूटा हुआ भाग वो भी प्योर आंवला सूखा हुआ होना चाहिए। रीठा ताज़ा ओरिजिनल होना चाहिए। सिंथेटिक कुछ नहीं लेना है, नेचुरल हो और लोहे की कढ़ाई में भिगोइए, इसका कमाल देखिए। तो सुना आपने यहाँ पर कि आपके बाल कैसे काले हो जाएँगे, ये नेचुरल उपाय हैं और छोटे-छोटे उपाय हैं। थोड़ी-सी मेहनत आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन सोचिए ज़रा, आप सैलून में जाके 4-5 घंटे देकर आते हैं अपने बालों को कलर कराने के लिए।
मान लीजिए कि चलिए ठीक है, आप घर पर भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको वक्त तो लगता ही है ना, तो वही वक्त आप इस उपाय को करने में लगाइए और उसके बाद देखिए कि आपके बाल कैसे काले होंगे। लेकिन इसके साथ ही एक बात और, क्योंकि बाल ड्राई भी हो जाते हैं, वॉल्यूम नहीं होता बालों में, और फ्रिजी बाल, ड्राई बाल किसको अच्छे लगते हैं? अगर बाल आपके सिल्की शाइनी नहीं है तो क्या बाल है फिर आपके? ये कैसे होगा? ये जो मैं बताया हूँ, अगर ये आप प्रयोग करेंगे तो बाल शाइनिंग भी होंगे, हेल्दी भी होंगे और सिल्की भी होंगे। आप करके देखिए। एक बात और, आपने जैसे कि अभी बताया कि इससे सिल्की शाइनी आपके बाल होंगे। लोग क्या करते हैं कि सबसे ईज़ी वो समझते हैं कि बालों में अगर बाल झड़ रहे हैं, गंजापन हो रहा है, तो एक काम करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। चलिए झड़ भी गए तो हम विग लगवा लेंगे या पैच लगवा लेंगे, सबसे ईज़ी लोगों को लगता है, या फिर प्लाज़्मा थेरेपी लेने लगे हैं। एक तो वो महँगे बहुत ज़्यादा, ऊपर से इतना पेनफुल होता है, इतने इंजेक्शंस लगते हैं सर में हज़ारों की संख्या में, इतने सारे बाल लगवाने हैं, लेकिन लोग वो लेने के लिए तैयार हैं, पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। आप उनको ये बताइए कि वो क्या सॉल्यूशन है, वो एक तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, आपको हर 3 महीने में 4 महीने जाना है उसके ट्रीटमेंट के लिए। ऊपर से आपके वो बाल आपकी बॉडी से लिए गए आपको वो लगाए जाते हैं। हमेशा के लिए एक खर्चा है, उससे ईज़ी ये है कि जो आपने बताया वो करें। मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा अलर्ट करें। देखिए, अगर बिल्कुल कहते हैं कि समय से सही काम किया जाए, गिरना जैसे शुरू हो, अगर उपाय शुरू कर देते हैं तो सबसे समझदारी है। और पूरा बाल अगर गिर गया है तो आप अदरक वाला प्रयोग करके देखिए, आपको बाल आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं आते हैं तो आप खाने में गड़बड़ी अभी भी जारी रखें, खाना पीना को ठीक करिए। और अगर उम्र 60 से ज़्यादा है तब ऐसा करना उचित नहीं है, करने की आवश्यकता नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। 60 साल से पहले वाले लोगों के लिए ये उपाय बहुत कारगर है, आप करके देखिए। कोई एक सुपर फूड बताइए जो कि बालों के लिए हर तरीके से अच्छा है, जो ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दे। आंवला, फ्लैक्सीड, एलोवेरा। आंवले को चटनी के रूप में भी खा सकते हैं, भुर्ता के रूप में भी बना सकते हैं, उसका जूस भी पी सकते हैं, उसका लेप भी बना सकते हैं, उसका भाप भी ले सकते हैं, उसको आंवले के रूप में दाल में भी डाल सकते हैं, सब्जी में भी डाल सकते हैं। आंवला किसी भी रूप में लीजिए। आंवला दुनिया का एक ऐसा ईश्वर का वरदान है, उसमें विटामिन सी का कैप्सूल है। 10 नींबू के बराबर एक आंवले में विटामिन सी होता है। 25 एप्पल के बराबर और अमरूद के बराबर एक आंवले में होता है। तो आंवला एक इतना वरदान है, उसमें फोलिक एसिड बहुत यूनिक क्वालिटी का होता है, जो और किसी फल में फोलिक एसिड उतना अच्छा नहीं हो सकता। विटामिन सी, फोलिक एसिड एंड आयरन, जो बालों के लिए आयरन चाहिए वो आंवले में होता है। आयरन तो चने में भी है, पालक में भी है, हर चीज़ों में है, लेकिन जो आंवले का आयरन होता है वो बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आंवला, फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड यानी अलसी, अलसी अगर आप लेते हैं, अलसी को आप भिगो करके आप चटनी बना के ले सकते हैं, रॉ चबा सकते हैं। लेकिन बाज़ार में रोस्टेड मिलती है, रोस्टेड नहीं लेंगे, रॉ लीजिए। पंसारी दुकान से जहाँ चावल दाल बिकता है वहाँ से अलसी लीजिए और उसको चटनी बना के लीजिए, चबा के खाइए। कई लोग उसको भून करके ग्राइंड करके रख लेते हैं, वो नहीं लेना है, भुना तला नहीं लेना है, रॉ फॉर्म में लीजिए। क्योंकि उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 और फैटी एसिड होता है, जो बालों के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए दुनिया का बेहतरीन चीज़ है, फ्लैक्सीड। और तीसरा है एलोवेरा। एलोवेरा इज़ गुड फॉर ऑल। और आपके बालों को तो इतना जो सिल्की बता रहे हैं आप, सिल्की करना है, शाइनिंग करना है, आप अगर एलोवेरा एक बार लगा दीजिए बालों को धोने से पहले या धोने के बाद, उससे बढ़िया नरिशमेंट बालों के लिए दुनिया में कोई नहीं है। तो एलोवेरा, फ्लैक्सीड एंड आंवला, 3 चीज़ जो अगर एक भी यूज़ कर लेता है रोज़, तो उसके बाल कभी भी ख़राब नहीं होंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो देखिए कितने छोटे छोटे से उपाय हैं जो आपको करने हैं, और करना क्या है, बस आपको एलोवेरा लगा लेना है, फ्लैक्स सीड यूज़ कर लेना है। आप देखिए आजकल चिया सीड्स कितना चलता है, आप खाते हैं ना अपने लिए, हेल्थ के लिए, तो फ्लैक्स सीड भी यूज़ कीजिए। और हम तो खुद जानते हैं कि कितना हेल्दी होता है ये, तो आपके बालों के लिए भी ये हेल्दी है। और ज़ाहिर तौर पर क्योंकि बालों की समस्याएं ऐसी हैं जिनसे हम सभी परेशान हैं, लेकिन यही छोटे छोटे से उपाय आपके बालों की हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बाकी आपको किसी भी तरह की और डिटेल चाहिए या गुरुजी से जुड़ना है तो डिटेल्स आपके सामने चल रही हैं। आप
अगर इन उपायों को करके आपको फ़ायदा होता है तो आप कमेंट करके बताइए। कोई और सवाल है तो कमेंट कीजिए। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि कोई और वीडियो जैसे ही आए तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख पाएँ। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो ज़रूर कीजिएगा। गुरुजी आपने बहुत सारी जानकारी दी है आज भी बालों की हेल्थ से रिलेटेड, कि कैसे उनको और बेहतर कर सकते हैं। बाकी मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगी किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।